आज हम आरोह भाग 2 की छठी कविता उषा का अध्ययन करेंगे। उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पूर्व प्रतिक्षण परिवर्तित होती प्रकृति का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। कवि ने भोर की आसमानी गति को गांव के हलचल भरे जीवन से जोड़ा है। कविता को समझने से पूर्व उषा को समझना आवश्यक है। उषा काल वो होता है जब रात्रि की समाप्ति हो रही होती है और दिन का आगमन हो रहा होता है। जिस तरह से संध्या काल होता है जब दिन का समापन हो रहा होता है और रात्रि का आगमन हो रहा होता है। कविता आपकी कुछ इस प्रकार है। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। सूर्योदय से पूर्व प्रातःकालीन आकाश नीले शंख की तरह नीला नीला दिखाई पड़ता है। यहाँ पर कवि ने प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता को प्रदर्शित करने के लिए आकाश को नीले शंख जैसा बताया है। आगे जब वह आकाश को राख से लीपा हुआ चौका कहता है तो वो इस बात को प्रदर्शित करना चाहता है कि कुछ समय के पश्चात आकाश कालिमा और सफ़ेदी का मिश्रण दिखाई देने लगता है, क्योंकि राख काली और सफ़ेद दोनों का मिश्रण होती है और चौका या तो मिट्टी से लीपा जाता है या फिर गांव में लोग गोबर से उसकी लिपाई करते हैं। चौका राख से नहीं लीपा जाता, लेकिन कवि ने चूंकि चौके को राख से लीपा हुआ बताया है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य आकाश में व्याप्त कालिमा और सफ़ेदी को लोगों तक पहुंचाना रहा है। इसके साथ साथ कोष्ठक में उसने अभी गीला पड़ा है का उल्लेख भी किया है। इस कोष्ठक में लिखे गए वाक्य के माध्यम से कवि वातावरण में व्याप्त जो नमी है, ओस की नमी, उसको रूपायित करने के लिए इस तरह की बात की है, क्योंकि जब सुबह होती है उस समय वातावरण में नमी रहती है। तो ये दृश्य ठीक वैसा ही है जैसे गांव में लोग चौके की लिपाई करते हैं और तुरंत का लीपा हुआ जो चौका होता है, जो सूखा नहीं होता है, उसमें नमी रहती है। आगे वो कहता है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। भोर कालीन नभ को देखकर कवि एक अन्य कल्पना करता है कि मानो काली सिल को किसी ने लाल केसर पीसकर धो दिया हो। सिल गांव में मसाला इत्यादि पीसने के लिए लोग सिल और बट्टे का इस्तेमाल करते हैं। सिल जिसका रंग काला है, तो कवि आकाश को काले सिल की तरह बता रहा है और उस पर जो व्याप्त लालिमा है उसको सिल के ऊपर धुली गई केसर के रूप में व्यक्त कर रहा है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। उषाकालीन आकाश को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने स्लेट पर लाल रंग की खड़िया या चौक
मलदी हो, अर्थात आकाश पर लालिमा छाई हुई दिखाई देती है। यहाँ पर कवि ने प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, स्वच्छता और निर्मलता का एक आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे में उत्प्रेक्षा अलंकार है, और भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त सिल और स्लेट का उदाहरण देने के कारण यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग भी है। कवि ने बिंबों के द्वारा प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। फिर प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करते हुए कवि कहता है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब, सूर्योदय हो रहा है। नीले गगन में सूर्य की पहली किरण ऐसी दिखाई देती है मानो कोई सुंदरी नीले जल में स्नान कर रही हो, और उसका उज्ज्वल गोरा शरीर जल की लहरों के साथ झिलमिला रहा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आकाश है वो नीला नीला जलकुंड है, और उस जलकुंड में कोई गौर वर्ण की युवती स्नान कर रही है, और उस जल की लहरों के साथ उसका वो गौर वर्ण का शरीर झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जादू टूटता है इस उषा का अब, सूर्योदय हो रहा है। प्रातःकालीन उषा का ये प्राकृतिक भव्य और आकर्षक सौंदर्य अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि सूर्योदय हो गया है। सूर्योदय से उषा के सौंदर्य का आकर्षण समाप्त हो गया है। उषा की लालिमा के स्थान पर अब चारों ओर उज्ज्वल प्रकाश दिखाई देने लगा है। तो इन पंक्तियों में प्रातःकालीन आकाश की उज्ज्वलता का चित्रण कवि ने किया है। उषा की निर्मलता को नीले जल में गौर वर्ण की देह की चमक के साथ तुलना करके उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपमान सर्वथा नवीन और लोक संस्कृति से गृहीत हैं। गौर और झिलमिल विशेषण का प्रयोग अत्यंत सटीकता के साथ किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर उषा का मानवीकरण भी कवि के द्वारा